हम डिस्कस करेंगे पीसीआर के बारे में। पीसीआर है क्या? पुट कॉल रेशियो। अब समझ में आ रहा है हमें, वर्ड में इसके नाम में ही हमें समझ में आ रहा है पुट और कॉल का हमें रेशियो निकालना है और उससे क्या पता लगेगा मार्केट के डायरेक्शन के बारे में। या बिल्कुल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा, या हम कह सकते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को मेजर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया पीसीआर से हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं। अब पीसीआर को चेक कैसे करना है या पीसीआर को कैसे आप ट्रैक कर सकते हो, स्क्रीन पे चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। इधर कैमरा बंद कर दूं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सामने आपको खाली गूगल का प्लेटफॉर्म दिख रहा है। आपको जस्ट वहां पे लिखना है एनएससी ऑप्शन चेन। जैसे ही आप एनएससी ऑप्शन चेन लिखोगे, एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेबसाइट आएगा। एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लेना। अब देखो, सबसे पहले ना मैं इन पे डिटेल डिस्कशन करूं उससे पहले बता दूं थोड़ा ये वर्क कैसे करता है और ये है क्या। यहाँ पे तीन चीजें आपको निकल के आती है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। और पीसीआर नाम है, पुट कॉल रेशियो करना है, तो हमें पुट का जो टोटल ओआई है उसके कॉल के टोटल ओआई से हमें डिवाइड करना होता है। और जो नंबर्स आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वो बताते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या है या मार्केट अभी किस सिचुएशन में है। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे ना रिवर्स साइकोलॉजी बहुत यूज होती है। मतलब लोग जो कर रहे हैं, अगर बहुत सारे पुट बायर हैं, पुट बाय करके बैठे हैं बहुत ज्यादा लोग, तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बहुत सोच रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी बहुत वर्क करती है। यहाँ पे मार्केट उल्टा बहुत चलता है। मतलब अगर सारे कॉल में बैठे हैं तो मार्केट गिर जाएगा, सारे पुट में बैठे हैं तो मार्केट चढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उनको लिक्विडिटी चाहिए और लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए एक ट्रैप दिखाया जाता है। सबके माइंडसेट को ऐसा किया जाता है या चार्ट पे कुछ ऐसे सिनेरियोज बनाए जाते हैं जहां पे हर एक पर्टिकुलर पर्सन बुलिश हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि मार्केट को अगर बहुत बड़ा बाउंस बैक करना है ना, तो सबसे पहले सबको एग्जिट करवा देगा। मार्केट में एक लोअर सर्किट लगेगी, मार्केट में इतना गंदा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि किसी को भी बाइंग करने से पहले उसकी रूह तक कांप जाए, तब मार्केट रिवर्स होता है। ये ऐसे सिनेरियोज मैं बहुत बार देखा हूं। और सेम अगर मार्केट को गिरना होता है तो मार्केट ऐसा नहीं गिरता, सबको बुलिश कर देगा, हर एक लेवल्स ब्रेक होंगे, लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा, देन उसके बाद वहां पे ट्रैप करके मार्केट गिरता है। यानी कि एक सिंगल बंदा भी बुलिश हो जाए, जैसे लास्ट अगर आप देखोगे मार्केट अभी 26,000 से 22,000 के आसपास तक आ गया। अब यहाँ पे ये जो 4,000 पॉइंट निफ्टी फॉल किया है, इसके पीछे अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखोगे मार्केट 26,000 का भी लेवल तोड़ दिया था। मतलब सभी जितने भी रिटेलर्स हैं, सबको ऐसा लगता था भैया कहीं पैसा डालने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके कोई भी स्टॉक लो और पैसा बन जाएगा। बट यहाँ पे जो फॉल आया, पहले तो जब फर्स्ट टाइम फॉल आया, लोगों को लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, और पैसा डाला उन्होंने, और पैसा डाला। देन उसके बाद जब उनकी रूह तक कांप गई, 22,000 का लेवल भी ब्रेक हो गया। और सभी एक्सपर्ट का ये मानना था, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो टीवी में आपको बता रहे हैं या बोल रहे हो, जब मार्केट गिर रहा होता तो बहुत गिरेगा बहुत गिरेगा बोलते हैं, और जब मार्केट चढ़ रहा होता तो बहुत चढ़ेगा बोलते हैं। तो जब 22,000 का लेवल टूट गया तो सबको यही लग रहा था कि अब मार्केट भैया रुकने वाला है नहीं यहाँ से, और वहां से 500 पॉइंट ऊपर रिवर्स कर चुका है मार्केट अभी तक। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे रिवर्सल्स भी बहुत ज्यादा वर्क करती हैं। समझेंगे, स्क्रीन पे हम आ गए हैं। ये निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। मैं बिल्कुल नीचे जाऊंगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल ओआई, ये ओआई इज द ओपन इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हो ओपन इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए आपको, कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, तो कमेंट में ओवाई लिख दीजिएगा या प्लीज मेक ओवाई वीडियो, मैं जरूर बना दूंगा आपके लिए। अभी यहाँ पे टोटल ओवाई हमें जो कॉल साइड में दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 17,73,000, और पुट में हमें जो टोटल ओवाई दिख रहा है वो 18,63,000। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, नोट्स लिखा हुआ है कुछ, और नोट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स क्वांटिटी नहीं है, ये नंबर्स है कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए यहाँ पे जो आप देखोगे तो वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट डिस्प्लेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इतने ये कॉन्ट्रैक्ट है, इतने ये लॉट्स हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कैलकुलेटर ओपन करना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और पीसीआर कैसे निकालेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको पीसीआर निकाल के ही दे देती हैं कि अभी मार्केट का पीसीआर ये है। और पीसीआर भी एक तरह का नहीं होता है, मल्टीपल तरीके के पीसीआर हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना, कि एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो कैसे करना है पीसीआर के थ्रू, सब कुछ समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपने पुट का ओवाई। पुट का ओवाई हमारा क्या है, सॉरी पुट का ओवाई इधर है, मैं पुट का ओवाई लिखता हूँ। पुट का ओवाई है 18,63,758।
डिवाइड करना है हमें, डिवाइडेड बाय कॉल ओआई 17,73,626 और हम इसको एंटर किया तो हमारा अभी जो पीसीआर निकल के आ रहा है वो 1 का निकल के आ रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 का पीसीआर का मतलब होता है ना कि तकरीबन कॉल राइटर और पुट राइटर बराबर है। अब क्या होगा जब कॉल राइटर और पुट राइटर बराबर है तो मार्केट न्यूट्रल रहेगा। तभी मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मार्केट ना यहाँ पे रुकना चाहिए, थोड़ा लंबा रुकेगा, कुछ दिन और रुकेगा, हो सकता है वो 1 महीना भी हो जाए, हो सकता है वो एक हफ्ता भी हो जाए और 2 महीने भी हो जाए। रीजन क्या है कि मार्केट ना अपना एक रेंज आइडेंटिफाई करेगा। अब 22,000 के पास आया, मैं चार्ट्स नहीं दिखा सकता हूं सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, बट मैं थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन करता हूं। चाहे तो पुराना अपन नंबर उठा लेते हैं, मान लीजिए कोई एक नंबर था 26,000 पे मार्केट जब ऊपर गया और जब वहां से वो फॉल हुआ, चाहे एक स्विंग बना के नीचे आया थोड़ा सा 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट, तो ऊपर रेजिस्टेंस मार्केट को मिल गया। मार्केट को रेजिस्टेंस मिल चुका है, अब मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को सपोर्ट चाहिए। जब सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट प्ले करेगा, जहां पे बेनिफिट मिलेगा स्ट्रेंगल प्लेयर्स को। जिनको नहीं पता है स्ट्रेंगल स्ट्रेडल, उनके ऊपर वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। अगर आप इन्वेस्ट फॉर वेल्थ को खंगालोगे ना, इनके प्लेलिस्ट देखोगे, जैसे लास्ट मैंने 10 गोल्डन रूल्स बनाए थे, और ट्रस्ट मी वो वीडियो अगर आपने देख लिया, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी मार्केट को देखने का। एक बार जरूर उसको वॉच कीजिएगा अगर आप चाहते हो। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक दे रहा हूं। आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी हिल जाएगी, क्या बात है यार, आपने तो पूरा मेरे को ही पढ़ दिया, ऐसा आपको लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा पीसीआर है वो 1 है, और 1 का मतलब क्या होता है, मार्केट 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब है कि मार्केट न्यूट्रल है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूं और पीसीआर कौन से नंबर पे होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा हम देखेंगे। मैं आ गया हूं एक नोट्स पे, और यहाँ पे देखेंगे हाई पीसीआर अगर 1 से ज्यादा है पीसीआर तो सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट इज बेरिश। लो पीसीआर अगर है 1 से लो है, सेंटीमेंट इज बुलिश। और नीचे अगर हम आएंगे, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया है। थोड़ा और नीचे आएंगे, अब देखिए मार्केट सिग्नल को समझते हैं। अब सिग्नल को समझते हैं तो यहाँ पे हाई पीसीआर अगर है, पॉसिबल मार्केट बॉटम, मतलब मार्केट का वहां पे बॉटम लगने वाला है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मार्केट बेरिश। हाई पीसीआर का मतलब मार्केट सेंटीमेंट क्या है, बेरिश, सेंटीमेंट बेरिश है। तब जब सेंटीमेंट बेरिश है, सभी बेरिश में बैठे हैं, तो क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, रिवर्सल सिग्नल। अब यहाँ पे पीसीआर अगर लो है तो क्या होगा, मार्केट बुलिश है, सेंटीमेंट बुलिश है, बट सिग्नल क्या मिल रहा है, ओवरबॉट सिचुएशन। अब सिर्फ आप इसको देखकर, अगर आप कहोगे मैं सिर्फ पीसीआर को देखकर या पीसीआर से ही ट्रेड कर लूंगा, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में है। पीसीआर से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। नॉट ओनली पीसीआर, किसी भी चीज पे आप डिपेंडेंसी नहीं ला सकते हो। आपको यहाँ पे किसी भी चीज पे आप डिपेंडेंसी नहीं ला सकते हो। आपको यहाँ पे सपोर्टिव इंडिकेटर या सपोर्टिव चीजों को देखना पड़ेगा, लाइक प्राइस एक्शन कह सकते हैं, आरएसआई कह सकते हैं। अब देखो ये क्या बता रहा है, ओवरबॉट जोन ओवरसोल्ड जोन। आरएसआई क्या बताता है, ओवरबॉट जोन ओवरसोल्ड जोन। जब पीसीआर और आरएसआई दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बन जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पीसीआर नहीं देख रहे हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ आरएसआई नहीं देख रहे हैं, हम दोनों से सिग्नल ले रहे हैं और दोनों का ही यूज कर रहे हैं। तो अगर आप आरएसआई और पीसीआर दोनों को मिलाकर करना चाह रहे हो काम, तो एक बार ट्राई करना, बैक टेस्ट करना, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डिफरेंट टाइप के पीसीआर्स होते हैं। वीकली पीसीआर, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन में हूं और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, मेरा यहाँ पे एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट इज द वीकली पीसीआर, मतलब वीकली में एक्सपायर जो होने वाला है उनका डाटा हम ट्रैक कर रहे हैं। सेम अगर हम मंथली लगा लेंगे, मंथली एक्सपायरी कौन सा है, 27 मार्च। तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में बैठे हैं उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। वो भी 1 है। मैंने क्या बोला आपको, 1 महीने तक भी मार्केट इस रेंज में रह सकता है, तो वो भी 1 है। कैसे, मैंने बगैर कैलकुलेट करे पता लगा लिया है 1 है। आप देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं, नंबर्स आपको पता लग जाएंगे। 8,34,000, यहाँ पे 8,46,000, दोनों बराबर है। कॉलर पुट बायर जब बराबर है या कॉलर पुट सेलर जब बराबर है, दैट मीन कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंगल प्लेयर ज्यादा है, मतलब ओटीएम के कॉल भी बेचे गए हैं, ओटीएम के पुट भी बेचे गए हैं, तभी यहाँ पे दोनों बराबर हो चुके हैं। एक तरफा जब होगा तो मार्केट उस डायरेक्शन में चल जाएगा। अभी और क्या पीसीआर्स होते हैं हमारे पास, वीकली हमने डिस्कस किया, मंथली हमने डिस्कस किया, एक्सपायरी डे का पीसीआर, ये बहुत इंपैक्टफुल होता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इसको यूज करते हैं, साथ में मैक्स पेन यूज करते हैं, तो
तो आपको बड़े आराम से जीरो हीरो फाइंड करने का मौका मिल जाएगा। तो बड़े आराम से आप जीरो हीरो फाइंड कर पाओगे और जीरो हीरो ट्रेड्स कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीरो हीरो वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसको करो, इसका मतलब ये है कि बता रहा हूं या तो आपका पैसा लगाया हुआ जीरो भी हो सकता है या हीरो भी हो सकता है। तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी। इवन पूरे मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, चाहे वो पीसीआर है, चाहे वो आरएसआई है, चाहे वो प्राइस एक्शन है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। इसके बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है यार आप दिमाग के कहे अनुसार कुछ भी कर रहे हो, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जब आपके पास एक लॉजिक होता है कि मेरी एंट्री जहां मैं एंटर किया हूं उसका क्या लॉजिक था, जहां मैं एग्जिट किया हूं उसका क्या लॉजिक था, तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पीसीआर नंबर्स ना वेरी एक्सट्रीम बुलिश अभी नहीं हुए हैं, सिर्फ बुलिश है, तो क्या वहां से रिवर्सल आ सकता है? कम चांस है। हमेशा रिवर्सल कहां से आता है? एक्सट्रीम बुलिश, ओवरबॉट जोन, एक्सट्रीम बेयरिश, ओवरसोल्ड जोन। जब एक्सट्रीम नंबर हो जाएंगे 1.5 या फिर 0.5। अब जब मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड जब आया था 2020 में, आपको पता है जो पीसीआर हो गया था 1.5 पहुंच गया था, 1.5 पीसीआर हो गया था और वहां से कितना शार्प रिकवरी आया था। मतलब मार्केट ओवर बेरिश हो गया था, बहुत ज्यादा बेरिश हो गया था नीचे से, और वहां से क्या शार्प रिकवरी आया था मार्केट में। सेम वैसे ही अगर 0.5 हो जाएगा पीसीआर तो बहुत एक्सट्रीम मार्केट बुलिश हो गया है, वहां से मार्केट गिर जाएगा। एग्जैक्टली यहां पे अगर आपको समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीम बेरिश जोन में है या बेरिश जोन में। अगर बेरिश जोन में है और आरएसआई 50 को, देखिए मैं बिल्कुल आपको ना स्क्रीन पे लेके जाता हूं, एक स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूं। वैसे मैं प्लान नहीं किया था यहाँ पे स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, बट आपको एक स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूं। चार्ट हटा देते हैं, चार्ट की हमें जरूरत नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड, एज व्हाइट बोर्ड हम चार्ट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेटजी बताऊं, मान लीजिए जो पीसीआर है वो 1.2 है। 1.2 क्या हो गया? दिस इज द बेयरिश। बेयरिश मार्केट क्या हो सकता है? नीचे जा सकता है। अब आरएसआई जो हमारा है वो 50 को जस्ट क्रॉस कर रहा है या 50 के आसपास है। उसमें आप लगा लीजिए एडीएक्स। एडीएक्स एक इंडिकेटर है, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है। एडीएक्स आपको 20 के अबव निकलता हुआ नजर आ रहा है, आराम से बेरिश ट्रेड आपका चल सकता है। कहां तक का? एक्सट्रीम बेरिश होने तक। बेरिश से एक्सट्रीम बेरिश मतलब पीसीआर 1.2 से 1.5 होने तक ये ट्रेड आपको पैसा दे देगा। एग्जैक्टली जब वाइस वर्सा हम कर लेंगे, जब हमारा पीसीआर 0.9 है, 0.8 है, वहां पे हम देखेंगे आरएसआई 50 के ऊपर क्रॉस करा। आरएसआई 50 के ऊपर पता है क्या होता है? स्ट्रेंथ बन रहा है। एडीएक्स क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ बना रहा है। देखो ये स्ट्रेटजी मैंने कोई बैक टेस्ट नहीं किया है, बैठे बैठे मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको मार्केट के कंडीशंस पता है, अगर आपको मार्केट के बारे में पता, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको स्ट्रेटजी बनाने में मिनट लगेगा। जस्ट आपको इसको बैक टेस्ट करना है, समझना है, फॉरवर्ड टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड कीजिए, आपको समझ में आ रहा है, आप एग्जीक्यूट कीजिए इसको, यूज कीजिए इसको, है ना, फ्री में आपको मिल गया। वाइस वर्सा अगर पीसीआर हमारा 0.9 टू 0.8 है, दैट मीन कि मार्केट यहां पर बुलिश हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो आरएसआई 50 के अबव और एडीएक्स आपका 22, 25 क्रॉस कर रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ दोनों तरफ से मिल रही है। बैठ जाओ आराम से बुलिश ट्रेड। कब तक? एक्सट्रीम बुलिश होने तक। वहां से रिवर्सल भी पकड़ लो अगर आपकी मर्जी है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि भाई मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक है, उसके पीछे का रीजन है, और अगर रीजन नहीं पता है तो ट्रेड मत कीजिए। बिकॉज आपको ना एग्जिट करने का और एंट्री करने का स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। मार्केट में अपने दिमाग, हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है पता है? जब ना उसको होप कब आता है? जब हमारे पास प्लान नहीं होता है। हो जाएगा यार, चल जाएगा यार, कर लेंगे। जो पूरा प्लान रहता है, मुझे पता है ये मैं 100 वाले माले पे खड़ा हूं, वहां से मैं जंप करने जा रहा हूं, तो दिमाग को क्या लगेगा? शायद बचूं या ना बचूं या मर जाऊंगा, पता है। लेकिन अगर हमारा पैरासूट है तो हमारे पास प्लान है, हम आंख बंद करके जंप कर सकते हैं। तो आप प्लान लेकर चलिए, अपने दिमाग को समझाइए कि भैया मैं जो ट्रेड किया हूं वैसे ही नहीं ट्रेड किया हूं, या एग्जिट करूंगा तो वैसे ही नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू माई प्लान मैं इसको एग्जीक्यूट किया और अकॉर्डिंग टू माई प्लान मैं इसको एग्जिट करूंगा। एंटर और एग्जिट अगर आपका फिक्स है, प्लान के अकॉर्डिंग है, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पीसीआर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपके दिल में है, आंख बंद करके आप कमेंट कीजिए, और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक चीज और, हमारा एक साइकोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है और वो भी आपके लिए इंतजार कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको करना क्या है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना है एंड आपको वो पूरा का पूरा कोर्स फ्री में मिल जाएगा। नीचे लिंक है,
धन का, एंजल वन का, पंच का और भी कई ब्रोकिंग के चेक कर लीजिएगा। आपकी फैमिली का, आपका कहीं भी सुटेबल लगता है, आप अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें ट्रेड स्टार्ट कीजिए और हमें स्क्रीनशॉट भेजिए। हम आपको अपने साइकोलॉजी का कोर्स दे देंगे, हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे कि भाई आप दीपक के साथ जुड़ गए हो, आप IFW आर्मी हो, आपको परेशानी नहीं होगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी नॉलेज आपको चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।